हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो अभी सुबह का टाइम है और बस मैं जा रही हूँ सफाई करने के लिए। तो कल मैंने जाला साफ़ किया था पूरे घर का और वहाँ पे सोफ़े वगैरह थोड़ा खिसका के झाड़ू लगाई थी अच्छे से। आपको मैंने दिखाया था 2 ब्लॉग में, मैंने आप लोगों को वहाँ कल वाला मतलब पूरा दिखा दिया है। तो अभी आज है नेक्स्ट डे है, तो मतलब आज मुझे सफाई करनी है अलमीरा वगैरह अंदर से पूरी। तो जो एक क्वार्टर में बनी हुई है उन अलमीरा की मैं बात कर रही हूँ। मैं बता दूँ कि क्वार्टर में इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मेरा गवर्नमेंट क्वार्टर है और मैं इसी में रहती हूँ। तो इसमें दो रूम में अलमारियाँ बनी है, जैसे एक ये बनी है ऐसी वो दूसरे वाले रूम में भी बनी हुई है। तो इसमें तो मेरा ये कपड़े रहते हैं, मतलब बेडशीट है ऊपर वाले में, दूसरे में डेली के पहनने वाले कपड़े हैं, तीसरे में आपको दिख ही रहा होगा थोड़ा सा कॉस्मेटिक का सामान रखा होता है। कहाँ रखूँ, इस वजह से बंद भी रहता है ना, तो ठीक रहता है, दिखता भी नहीं है। और नीचे वाले में जैसे ओढ़ने वाले हैं, चादर है, ब्लैंकेट है, एक्स्ट्रा पिलो है, एक्स्ट्रा मैट्रेस है, तो ये चीज़ें रखी हुई है नीचे वाली रो में। तो इस तरह से मैं इसको इस तरह से डेकोरेट कर मतलब क्या बोलती हूँ, ऑर्गेनाइज़ कर रखा है मैंने। तो बस यहाँ पे इसको साफ़ कर देंगे, अच्छे से लगा देंगे सामान को। पूरा सामान तो मैंने नहीं निकाला है, जो मतलब मुझे लगा कि इसको हटा के साफ़ करना है तो वो कर दिया, जो नहीं है इतना गंदा तो वो नहीं किया। तो एक तरह से क्लीनिंग अच्छी की है मैंने, गंदा नहीं छोड़ा कुछ भी। जो गंदा नहीं था तो फिर उसको नहीं किया, ऐसे ऊपर से ही साफ़ कर लिया। तो इस तरह से ये हो गई है। इसमें थोड़ा सामान रखा है वो मुझे लगाना है, तो मैं बाद में लगाऊंगी। तो ये इस तरह से सेट हो गई है, मैं आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पे मेरी साड़ियाँ हैं कुछ जो मैं डेली के लिए निकाल के रखी हैं, वो है। तो इसके ऊपर ये अलमीरा जो है, तो इसके ऊपर का मैंने साफ़ नहीं किया था कल। अलमीरा तो साफ़ कर दी थी रात में, पर इसको ऊपर साफ़ नहीं किया था। मैंने कहा क्योंकि अभी हटा के उसको झराएंगे तो डस्ट हो जाएगी नीचे, तो मैं कल ही करूँगी सुबह। तो अभी मैंने इसके ऊपर का हटाया सामान, उसको अच्छे से झरिया के और बिछा दिया, क्योंकि अब दिवाली आने वाली है 1-2 महीने बाद, तो फिर तभी इसको धुलेंगे। अभी मैंने बीच में एक बार धुल दिया था, जब मैंने मई के महीने में जब सफाई की थी तब मैंने इसको धुला था। कवर की बात कर रही हूँ मैं। तो यहाँ बच्चों की गुल्लक रखी हैं दोनों की, इस बार थोड़ी बड़ी आई हैं तो यहाँ पर रखने पड़ी, नहीं वैसे तो अलमीरा में बन गई थी। तो इनको यहीं पे रखना मुझे लगा ज़्यादा सेफ़ है, तो दोनों की रख देंगे। और दोनों ने अपने अपने नाम भी डाल दिए क्योंकि सेम थी ना वो, इसलिए। तो यहाँ पे अभी आ गई हूँ मैं दूसरे वाले रूम में। तो मैंने बताया था इसमें भी एक बनी हुई है। तो यहाँ पे रहता है बच्चों का स्टेशनरी का सारा सामान, जैसे उनकी बुक्स है, टेबल है, स्टडी टेबल है, बोर्ड है, वाइट बोर्ड है छोटा सा, और डेकोरेशन का आइटम है बच्चों के, जो मतलब मटेरियल जो होता है ना उसमें चाहना पड़ता है सीसीए में, वो है सारा क्राफ्ट वाला। तो और इनकी कुछ बुक्स रखी हैं, मेरी भी रखी हैं। तो इसी तरह से मतलब पूरा स्टेशनरी से ही रिलेटेड है सारा सामान। तो बस वो रखा है, तो बस इसको भी अच्छे से साफ़ करके लगा देंगे। फिर आगे जो साइड में एक जी ओपन वाली बनी है, पहले यहाँ पे मेरा मंदिर हुआ करता था इस वाली अलमीरा में, फिर मैंने पिछली साल मंदिर ले लिया और वहाँ रख दिया। तो यहाँ से उनको वहाँ शिफ्ट कर दिया मैंने। तो पहले इसमें मंदिर ही हुआ करता था। मैं जब आई थी तो मैंने यहीं पे मंदिर बनाया था अपना, क्योंकि और कहीं जगह ही नहीं थी कि मंदिर सेट करते। तो बस यहाँ पे अभी मैं इसको भी साफ़ कर दिया। जो एक बॉक्स दिख रहा था आपको, वुडन बॉक्स, तो इसमें रखे हैं सारे इनके टूल्स, बच्चे मतलब जो गाड़ी के टूल्स होते हैं, और वैसे भी है, स्क्रू ड्राइवर है, हैमर है। तो इस तरह से काफ़ी चीज़ें उसमें रखी रहती हैं। तो ये फिर उसके बाद अभी नीचे वाला है, तो नीचे वाला जो रो है तो इसमें बच्चों के टॉयस रखे होते हैं, सारा उनका खेलने का सामान है। वो बच्चे इतने संभाल के रखते हैं, खेल लेते हैं, फिर पैक करके रख देते हैं, तो वो फेंकने को मन भी नहीं करता, क्योंकि उनका कुछ भी टूटा ही नहीं है अभी तक। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि जी 1 साल के हैं या 2 साल के हैं, ये पता नहीं कब के सामान रखे हैं उन दोनों गत्ते में और उसमें बास्केट में। तो बहुत पुराना सामान है उनका खेलने वाला, तो वो टूटे ही नहीं है। और कुछ इस तरह इनमें भी रखा है, तो जो काफ़ी दिन का है, जो अभी हाल में 1 साल के अंदर जो लिया वो 2 या 3 ही बॉक्स है। तो मैंने अब बोल दिया कि अब नहीं लेंगे, अब तुमको खाने पीने के लिए दिला दिया करेंगे, अब खिलौने नहीं लेंगे, क्योंकि अब खेलते हो नहीं उतना, और इतने ही पहले इनको भी फिनिश करो तब फिर मैं न्यू दिलाऊंगी। बेकार में इकट्ठा कर करके रखते जाते हैं। और बच्चों का क्या होता है कि आज लेके आओ और 2 दिन खेलेंगे, उसके बाद बस पैक करके रख देंगे, फिर वो 2-3 महीने बाद कभी एक बार निकालेंगे, फिर खेल लेंगे और फिर रख देंगे। तो बस यहाँ पे अभी मैं
उतनी क्लीनिंग कर ली मैंने। फिर मुझे लगी थी भूख और नाश्ते का टाइम भी हो रहा था, 8:30 होने वाले हैं। तो फिर मैंने कहा चलो यहाँ पे सूजी का हलवा बनाते हैं। कुछ और तो समझ में आया नहीं, तो फिर यहाँ सूजी का हलवा मैंने रेडी कर लिया है। तो ये बन के आ जाइए, आप लोग भी खा लीजिए और बहुत टेस्टी लगता है खाने में। पहले तो मैं इतना नहीं खाती थी, अब तो खाने लगी हूँ। फिर उसके बाद खाने पीने के बाद बर्तन धुले, फिर मैं लग गई सफाई में। तो अभी दोनों रूम की तो कर दी थी अच्छे से, और अभी आ गई हूँ किचन में। तो किचन में जो ऊपर का जो होता है ना, तो इस पर बहुत जैसे किचन चिकनाहट हो जाती है तेल की, और वैसे भी गंदा हो जाता है। जाले वगैरह साफ़ किए थे तो उस दिन भी घर गिर गया होगा कुछ कचरा ऊपर से, दीवारें भी जा रही थी। तो ऊपर से साफ़ करके अभी इनको रेक को जो मैं साफ़ कर दूँगी अच्छे से, उनका सामान भी लगा दूँगी, डिब्बों को भी पोंछ दूँगी सारे। तो फटाफट से मैंने यहाँ पे थोड़ा सा वीडियो को फास्ट कर दिया है, पर इनको अच्छे से साफ़ करके और सारा लगा देंगे तो किचन भी साफ़ हो जाएगी। 2 हफ्ते से साफ़ नहीं किए ना, तो बहुत गंदी लग रही थी और थोड़ी सी मैसी सी भी लग रही थी। क्योंकि जब हम क्लीनिंग करते हैं ना, तभी सामान एक सा लगता है अच्छे से, और तब लगता भी है कि हाँ सेट हो गया। ऐसे आप चाहे इतना संभाल लो, जब वो गंदा होने लगता है, ज़्यादा दिन हो जाते हैं, तो फिर वो नहीं लगता उतना कि हाँ हमने संभाला। पता नहीं यहाँ पे कैमरे को क्या हो गया, थोड़ा सा धुंधला आया है। तो मैं यहाँ कर रही थी, मतलब इनकी सारे डिब्बों को पोंछ के लगा दूँगी, और दूसरे साइड भी रखे हैं वो भी लगा दिए मैंने। फिर आ गई मैं किचन का पूरा फिनिश करके, फिर आ गई थी मैं यहाँ इस वाले रूम में। तो यहाँ पे कल तो मैंने पूरी सफाई कर दी थी। अभी क्या है, इसमें कोलिन वाली डस्टिंग रह गई, कोलिन से जो डस्टिंग करनी है वो रह गई है। कभी कभी ना जो बोलना चाहते हैं वो निकलते ही नहीं है। और आज ना थोड़ा सा मन सही नहीं है, क्योंकि तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही है। फीवर सा था मुझे रात को भी, और अभी भी मुझे लग रहा है। तो मेरा मन नहीं कर रहा था पहले तो वॉइस ओवर करने को। तो रात को मैंने जैसे तैसे वीडियो तो एडिट कर दिया था, मैंने कहा इतना कर देते हैं, सुबह का पता नहीं क्या हो। तो वॉइस ओवर रह गई थी, तो वो मेरा अभी भी मन नहीं कर रहा है। और आप लोग यकीन नहीं करोगे, वीडियो जाने वाला है और मैं उसके 10 मिनट पहले ही वॉइस ओवर कर रही हूँ। हो सकता थोड़ा लेट ही हो जाए, 12 से 12:15 या 12:30 भी हो जाए पहुँचने में, क्योंकि वॉइस ओवर में भी टाइम लगता है। कभी कभी होता है कि हमें 2-3 बार कट करनी पड़ती है, तब जाके कहीं वो एक सी हो पाती है। बोल गए कुछ और, बोलना था कुछ और, ऐसा हो जाता है। तो यहाँ पे मैं सोफ़ों को मैंने कल नहीं अच्छे से झराया था, तो इनको अच्छे से झराया ही नहीं था, बस ऐसे ही कवर निकाल के फिर से बिछा दिए। तो आज मैंने इनको अच्छे से इनकी डस्टिंग कर दी है, सोफ़ों को भी साफ़ कर दिया है। तो और उसके बाद बेडशीट भी निकाल दी है यहाँ की, इसको भी अच्छे से झरिया देंगे, बेड को भी। तो इनकी बेडशीट और सोफ़े कवर मैं धुलने के लिए जा रही हूँ। तो सोफ़े कवर तो यही है, धुल के सुखा के फिर यही बिछाने होंगे। बेडशीट जरूर दूसरी बिछाएंगे, तो वो देखते हैं। आज तो नहीं बिछाऊंगी, कल बिछाऊंगी जब सोफ़े कवर डाल दूंगी तभी। उसके बाद फिर मैं लगाने लगी झाड़ू। तो यहाँ पे झाड़ू लगा देंगे, फिर मैं कोलिन से सफाई करूँगी जो मुझे करनी है। कोलिन वाली रह गई है, वैसी तो सब हो गई है। और जब घर साफ़ हो जाता है ना, और जब त्यौहार वगैरह आते हैं, तब तो फिर और भी लगता है कि कब घर साफ़ होगा। ऐसा ना हो मैं लेट हो जाऊँ, या फिर एक टाइम पे वही टाइम आ जाए और तभी वो हो जाए, काम भी बढ़ जाए और सफाई का भी फैला हो। वैसे भी काम हो जाते हो, जैसे कि हम लोग यहाँ रहते हैं तो घर भी जाना होता है, जैसे कभी ससुराल भी जाना है, दिवाली पे ससुराल जाना है, रक्षाबंधन पर मायके जाना है। तो इस तरह से मतलब जाना आना भी होता है, यहीं तो रहना नहीं है त्यौहार पर। तो बहुत सारी चीज़ें भी देख के करनी पड़ती है। तो बस यहाँ पे फिर मैंने उस रूम से झाड़ू लगा के भी आ गई हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पे आज मैं साइड टेबल वगैरह डेली नहीं हटाती हूँ, हफ्ते में एक बार ही हटा के इनको झाड़ू लगाती हूँ। डेली नहीं, बस मेरे बस का नहीं है कि डेली मैं इतना टाइम लगाऊँ झाड़ू लगाने में, क्योंकि एक दिन झाड़ू में लगाने में बहुत टाइम लगता है। कम से कम नहीं है तो 30-40 मिनट लग जाते हैं, जिस दिन मैं क्लीनिंग करती हूँ बहुत अच्छे से। तो यहाँ पे अभी बेड के नीचे से इतना सारा कचरा निकला है तो कुछ कहने को नहीं। वो मैंने बताया ना कि जाले हो जाते हैं ना, तो वो रुई की तरह हो जाते हैं, तो वो निकलते हैं बहुत ज़्यादा। तो बस यहाँ पे अभी मैं मंदिर के नीचे के साफ़ कर रही थी। यहाँ पे उनके जो पावे हैं ना मंदिर के, उनमें जाला लगा हुआ था, तो वो अच्छे से साफ़ किया। और बस उसके बाद मैं यहाँ पे पूरे रूम में झाड़ू लगा लूँगी, और बस झाड़ू लग जाएगी ना तो आधा काम समझो हो गया। फिर रह जाएगा थोड़ी कोलिन से डस्टिंग करनी है, और उसके बाद पोछा लगाएंगे। तो यहाँ पे अभी मैं बेडशीट को निकाल दूंगी। इसको मैं तय करके इसलिए रख रही हूँ क्योंकि आज नहीं धुलेंगे, अभी मशीन में मैं कपड़े डालूंगी, पहले सोफ़े कवर डालूंगी और वो वाली बेडशीट डालूंगी। तो इसलिए मैं इसको ऐसे नहीं रख सकती, तय करके रख दिया है। जब उसको धुलना होगा तब निकाल के अच्छे से खोल के
और उसको धुलने के लिए डाल देंगे। बस यहाँ पे कुछ कपड़े थे जो मुझे नहीं पहनने थे, कुछ अनाया के थे जो नहीं पहनने थे, तो वो मैंने बेड में रख दिए हैं। उसके बाद अभी डस्टिंग शुरू हो गई है कोलिन वाली, तो कोलिन से चमकाते हैं अब घर को। इससे ना चमक जाता है, अच्छा शाइनिंग करता है। जो ग्लास वगैरह होते हैं ना शीशे की तरह बिल्कुल इतने अच्छे शाइनिंग करते हैं कोलिन से साफ़ करने से, एकदम चमाचम हो जाते हैं। तो अभी बेड को भी पोंछ देते हैं, इसके सिराने में बड़ा डस्ट हो जाता है तो इसको भी साफ़ करते हैं। पता नहीं आप लोगों को आज बोरिंग ना लग रहा हो मेरा बोलने का ढंग जो है, क्योंकि आज मेरी तबीयत ठीक सच में नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। मन ही नहीं करता फिर कभी कभी काम करने को भी। काम तो मैंने किए हैं, सुबह से सारे काम किए हैं, अभी मैंने वीडियो भी नहीं नेक्स्ट स्टार्ट किया है, देखते हैं शाम को करेंगे। तो बस यहाँ पे अभी इनको भी पहुँच देंगे। जहाँ तक हाथ पहुँच गया मेरा वहाँ तक मैंने साफ़ कर दी, बाकी का तो नहीं किया। फिर तो वही है, दिवाली आ रही है, एक ही ऑप्शन होता है ना, दिवाली आ रही है तब निकाल के अच्छे से साफ़ करेंगे। फिर तो हाथ पहुँचे ना पहुँचे, चाहे कुर्सी के ऊपर 4 कुर्सी रख के पहुँचना हो तो भी करेंगे चाहे जैसे हो, दिवाली की सफाई की बात ही अलग होती है। तो मैं यहाँ पे सारा पहुँच दिया, अभी मैं यहाँ पे आरओ को पहुँच रही हूँ। उसके बाद दोनों रूम की सफाई हो गई है, डस्टिंग हो गई है, कोलिन से हो गई है, बिल्कुल एकदम A to Z सारे काम हो गए हैं। उसके बाद अभी आ गई हूँ इसमें, तो इसमें जो डस्टिंग करनी है, तो टीवी को तो मैं ऐसे ही पहुँच दूँगी पहले। और ये मैंने फाइबर वाला जो कपड़ा होता है ना वो लिया है, तो इससे ना अच्छे से साफ़ हो जाता है। तो अभी टीवी को ऐसे ही पहुँचेंगे, अब कोलिन से पहुँचेंगे जो भी चीज़ें। पहले मैं कोलिन से पहुँच देती थी, कपड़े में कोलिन को लगा के तब पहुँचती थी। तो मेरी एक सब्सक्राइबर उन्होंने मुझे कमेंट किया था, तो कोलिन से टीवी ख़राब हो जाती है। वैसे तो मैं 2-3 साल से ऐसे ही पहुँच रही हूँ, पर जब कहते हैं ना, जब मतलब समझ में आया तभी ठीक है। तो अब मैं वो गलती नहीं करूँगी, नहीं बाद में पछताना हो। पता नहीं जब ख़राब होनी होगी तो वो तो हो ही जाएगी, फिर मन में यही लगा रहेगा कि शायद कोलिन की वजह से ही होगी। तो अभी मैं उसमें सूखा कपड़ा ऐसे ही लगाती हूँ उसको, बाकी का सब कोलिन से पहुँच दिया। अब ये जो पॉट रखे ना, इनमें जाले लग जाते हैं हल्के हल्के से, थोड़े थोड़े से, तो बस इनको भी पहुँचना होता। ऊपर वाले में तो मैं नहीं पहुँच पाती हूँ, तो उसको तो मैंने कल झाड़ू से ही अच्छे से झरिया दिया था। और इनको ज़्यादा ज़ोरदारी से वो भी नहीं कर सकती, नहीं पता चले निकल आ गए। वो पता मुझे इस रूम की सबसे अच्छी वॉल कौन सी लगती, ये वाली दीवार मुझे बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि ये सिंपल है एकदम, और बहुत शांति से मिलती है। यहाँ पर फ़ोटो वगैरह निकालने में बहुत ही अच्छा लगता है, इसको देखने में भी वो बहुत अच्छी लगती है। तो आप लोग कमेंट्स करके बताना ज़रूर आपको मेरी ये वाली वॉल कैसी लगती है। तो बस यहाँ मैंने बहुत मन से इस रूम को डेकोरेट किया था, बहुत मन से, एक एक चीज़ को बहुत अच्छे से ध्यान से, मतलब सोच समझ के मैंने इसको डेकोरेट किया था इस वाले रूम को, कि मतलब बार बार मुझे ये ना लगे, पछतावा ना हो कि नहीं मैंने जल्दबाजी में कर दिया और ये रह गया, ऐसा करती तो ज़्यादा अच्छा था। तो चलिए अभी मैं ब्लॉग का एंड करती हूँ, कल मिलती हूँ आपसे न्यू ब्लॉग के साथ, क्योंकि अभी रह गया है, डस्टिंग पूरी हो गई है, पोछा लगाना रह गया है, तो बस वही करेंगे और उसके बाद कपड़े धुलेंगे, नहाएंगे। तो चलिए ब्लॉग का एंड करते हैं, कल मिलते हैं आपसे, बाय।